महाभारत में राम भक्त हनुमान जी ने भीम की एक परीक्षा ली। वह परीक्षा ऐसी थी जब भीम अपने कुटी से जब क्रोध में बाहर वन में घूमने के लिए जा रहे थे। घूमते घूमते एक पगडंडी से काफी दूर तक कुटिया से आ जाते हैं और चलते चलते उनको वही रास्ते में एक घटना घटती है कि जब भीमसेन एक पूंछ को अपने रास्ते में दिखती है और उस पूंछ को देखकर भीम वृद्ध वानर के पास जाते हैं और वृद्ध वानर के पास जाकर भीम बड़े ही क्रोध में कहते हैं कि हे वानर, पूंछ हटाइए, पूंछ उठा के मुझे जाना है। फिर से भीम बड़े क्रोध में कहते हैं, पूंछ हटाइए, मुझे जाना है। तभी वानर वहीं पर विश्राम करते हैं और कहते हैं, हे भाई, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मुझे विश्राम करने दो और राम का नाम लो। भीम फिर से क्रोधित होता है और कहता है, हे वानर श्रेष्ठ, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे जाना है। फिर हनुमान जी कहते हैं, इतने क्रोध में क्यों हो भाई, मुझसे तो पूंछ हिली भी नहीं जाती है, परंतु राम का नाम लो और मुझे विश्राम करने दो, इसलिए मुझसे वो पूंछ नहीं उठेगी। तब भीम कहते हैं, यदि तुमसे वह पूंछ नहीं उठती है तो मैं ही पूंछ को उठाकर फेंक दूंगा। यह इतनी क्रोध में भीम उस वानर को कहते हैं। तभी राम भक्त हनुमान उसे कहते हैं, हे भीम, मेरी ये बड़ी ही अभिलाषा है कि मेरी कोई पूंछ उठा दे, मेरे इस सपने को साकार कर दे। और भीम बड़े ही क्रोध से उस पूंछ की ओर जाते हैं और एक हाथ से उस पूंछ को उठाने लगते हैं, परंतु वह पूंछ उनसे हल भी नहीं पा रही थी। फिर भीमसेन और अपनी शक्ति लगाते हैं और उस पूंछ को उठाने का प्रयास करते हैं। तभी एक हाथ से पूंछ उठाते देख वानर, जो राम भक्त हनुमान जी थे, वह देखते हैं और कहते हैं, बड़े हट्टे कट्टे हो, फिर भी तुमसे पूंछ नहीं उठ रही है, उठाओ। भीमसेन फिर से पूरी शक्ति लगाकर उस पूंछ को उठाते हैं, लेकिन पूंछ जरा सी भी नहीं हलती है। और तभी वानर श्रेष्ठ कहते हैं, उठाओ उठाओ, हट्टे कट्टे तो बहुत दिख रहे हो, तुमसे एक पूंछ भी नहीं उठ रही है, उठाओ, पूंछ को उठाओ। तभी हनुमान जी कहते हैं, अरे भाई, मैं तो वृद्ध हूँ, परंतु तुम तो नवयुवक हो, उठाओ उठाओ पूंछ को। और भीम बहुत ही पूरी शक्ति लगाते हैं, लेकिन पूंछ जरा सी भी नहीं हटती है। यह देख भीम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उस वानर की ओर देखते हैं। और तभी हनुमान जी भी भीम को देख मुस्कुराते हैं, अरे भाई, आखिर पूंछ हटा दो और चले जाओ, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अरे भाई, मेरा सपना तो साकार कर दो।
कि मेरी कोई पूछ हटा दे। उठाओ और बल लगा के उठाओ, उठा लो। हनुमान जी उसे यह बार बार यही बता रहे थे, अपनी पूरी शक्ति लगाओ। भीमसेन फिर से अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं और पूरी शक्ति लगाकर वह थक जाते हैं और वानर की ओर देख वह समझते हैं कि यह वानर कोई साधारण तो बिल्कुल ही नहीं है। तभी हनुमान जी वहां पर भीमसेन की यह दशा देख मुस्कुराते रहते हैं और भीम इधर पूंछ उठाने के लिए प्रयत्न करते हैं और हार जाते हैं। तभी भीमसेन अपने दोनों हाथ जोड़कर उस वानर की ओर जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके उनके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे वानर श्रेष्ठ, आप कोई साधारण वानर तो है नहीं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए और अपना परिचय दीजिए। तभी हनुमान जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सेवक का परिचय जानकर क्या करोगे? स्वामी का परिचय जान लो। स्वामी श्री राम जी को जान लो, सेवक का परिचय जानकर क्या करोगे? तभी भीमसेन कहता है, अच्छा तो आप राम भक्त हनुमान जी है, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको नहीं पहचाना, इसलिए कृपा करके आप अपने दर्शन दीजिए। यह विनती मेरी मान लीजिए। हे भगवंत, मुझ पर दया करें और अपना दर्शन दे। यह कहकर हनुमान जी यह सोचते हैं कि अब भला भीम को अपने वास्तविक रूप बताना ही होगा। और तभी हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं और रूप में आने के बाद सीधा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो आप भी जय श्री राम। यह कहकर वह भीमसेन उन्हें प्रणाम करते हैं और महाबली हनुमान अपना विकराल रूप धारण करते हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी ने अपना विराट रूप भीमसेन को बताया। इतना विराट रूप देख भीमसेन उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके विशाल रूप को देखकर प्रार्थना करते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, हे पवन सुत हनुमान, कृपया अपने सूक्ष्म रूप में आइए। और तभी हनुमान जी उसे कहते हैं, हे अनुज, ये परीक्षा मैंने इसलिए ली कि तुम्हें कुछ सीख भी देना था। निर्बल और वृद्धों पर कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तुम्हें लगा कि कोई वृद्ध वानर तुम्हारे बाहुबल को चुनौती दे रहा है और वह चुनौती तुमने स्वीकार कर ली। भविष्य में न जाने कौन किसको और कहाँ मिल जाए और वह चुनौती स्वीकार कर ले। इसलिए
बिना सोचे समझे कोई भी चुनौती स्वीकार नहीं करना चाहिए। यही सीख देने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। इसलिए हे कुंती पुत्र, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था। तभी भीमसेन कहते हैं, हे पवन तनय, हे पवन पुत्र हनुमान, हमारी कुटिया यहाँ से नज़दीकी है। कृपया आप वहाँ चलकर हम भाइयों को आशीर्वाद प्रदान करें। परंतु हनुमान जी कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। भीम कहते हैं, हम एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आपने तो मेघनाथ, कुंभकर्ण और इंद्रजित जैसे योद्धाओं को धूल में चटाया है। इसलिए हमें युद्ध नीति सिखाइए। तभी हनुमान जी कहते हैं, सत्य और असत्य में केवल सत्य का दामन पकड़ के रखो, क्योंकि दोनों ही ओर से तो योद्धा ही लड़ते हैं, परंतु जीत हमेशा सत्य की होती है। इसलिए हे कुंती पुत्र, सत्य के दामन की रस्सी को इस प्रकार पकड़ लो कि वो अपने हाथ से ना छूटे, तो फिर विजय निश्चित ही तुम्हारी है। और वैसे भी यह युग मेरे युद्ध का नहीं है, इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे रथ के साथ ध्वज पर अवश्य रहेगा। यह कहकर हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद भीमसेन हनुमान जी को नतमस्तक होकर वहाँ प्रणाम करते हैं और सोचे कि आज मेरे भाग खुल गए, जो मुझे राम भक्त हनुमान जी का दर्शन हुआ। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों। जय श्री कृष्ण।